कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। कांग्रेस के नेता जो कर रहे हैं उससे बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है। अब एक मामले को लेकर फिर से विवाद हो गया है। दर्शकों, नए साल का आगाज हो चुका है। 2026 में हम सभी प्रवेश कर चुके हैं। जैसे हमारे लिए नया साल नई उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आया है, वैसे ही कांग्रेस और बीजेपी के लिए भी ये साल होने वाला है। बीजेपी के सामने जहां ममता के गढ़ यानी बंगाल को फतह करने की चुनौती है, तो कांग्रेस को अपना वजूद बचाने की चुनौती है। राजनीतिक दलों के लिए हर नया साल अपने साथ उम्मीदें और चुनौतियां लेकर आता है। साल 2026 भी इससे अलग नहीं रहने वाला। जहां बीजेपी नीत एनडीए को पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सत्ता दुर्ग में सेंध लगाने की उम्मीद है, तो वहीं विपक्षी दलों को अपने थोड़े बहुत बचे गढ़ों को सुरक्षित रखने की चुनौती से जूझना पड़ सकता है। साल 2026 की पहली छमाही में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दृष्टि से चारों राज्य अहम हैं, लेकिन इनमें से पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल के चुनाव परिणाम न सिर्फ क्षेत्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे, बल्कि देश की राष्ट्रीय राजधानी की दिशा तय करने में भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। वहीं नए साल की शुरुआत के साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जबरदस्त निशाना साधा है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। दरअसल उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। पटोले का कहना है कि राहुल गांधी वही काम कर रहे हैं जो भगवान राम करते हैं। इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत हमला बोला और इसे कांग्रेस की चापलूसी प्रो मैक्स बताया है। नाना पटोले ने ये बात तब कही जब उनसे पूछा गया कि राहुल गांधी अब तक अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर क्यों नहीं गए। पटोले ने जवाब दिया कि राहुल गांधी भगवान राम का काम कर रहे हैं। भगवान राम का काम था पीड़ितों और वंचितों को न्याय दिलाना। राहुल गांधी भी यही कर रहे हैं। वे लोगों की सेवा करना पसंद करते हैं, ना कि राम मंदिर में फोटो सेशन करवाना। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। पटोले ने आगे कहा कि जब रामलला ताले में बंद थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मंदिर के ताले खुलवाए थे। जब राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे तब वो पूजा करेंगे। उनका जोर इस बात पर था कि राहुल गांधी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए मंदिर जाने की जल्दबाजी में नहीं है। वहीं बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमला कर रही है कि मंदिर के उद्घाटन के बाद भी वो वहां क्यों नहीं गए। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने पटोले के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने फिर से चापलूसी की सारी हदें पार कर दी है। राहुल गांधी को भगवान राम बता रहे हैं। हाल ही में उन्होंने सोनिया गांधी को क्रिसमस मनाने का कारण बताया था। ये कैसी चापलूसी है? और फिर हिंदू आस्था का अपमान कर रहे हैं। शहजाद पूनावाला ने याद दिलाया कि यही कांग्रेस राम मंदिर बनने का विरोध करती थी, प्राण प्रतिष्ठा को चाय नाश्ता कहती थी। वे लगातार हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। वहीं से पहले शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया था कि वो भारत के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं। जब भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम हासिल किया है, पूनावाला ने राहुल गांधी की डेड इकोनॉमी टिप्पणी पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी और उनसे दुष्प्रचार करने से बचने का आग्रह किया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी जो भारत के खिलाफ बयान देने में माहिर हैं, बर्लिन जाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाते हैं। कभी सेना के खिलाफ, कभी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ, सनातन और आर्थिक शक्ति के खिलाफ। आज उन्हें वास्तविकता का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी कहते थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, भारत की अर्थव्यवस्था और उत्पादन मृत है। ये प्रचार का नेता है, विपक्ष का नेता नहीं। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब चौथे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि मनमोहन सिंह के दौर में ये 11वें स्थान पर थी। कुल मिलाकर देखें तो हर तरफ से कांग्रेस घिर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।